फिल्म की शुरुआत होती है शिवम पंडित से, जिसकी जिंदगी आलिया की मौत के बाद पूरी तरह बदल चुकी है। वह आज भी उसकी कब्र पर जाता है और पुराने दिनों को याद करता है। एक दिन कब्रिस्तान में उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्ची को उसके परिवार ने वहीं छोड़ दिया था। शिवम उसे आश्रम पहुंचाता है, जहां उसका खुद का बचपन भी बीता था। शिवम बच्ची का नाम आलिया रखता है और धीरे धीरे उससे जुड़ जाता है। करीब 5 साल बाद एक दंपत्ति आलिया को गोद लेने आते हैं। बच्ची शिवम को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन शिवम उसे समझाता है कि परिवार के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। आखिरकार आलिया चली जाती है और जाते जाते शिवम से वादा लेती है कि बुलाने पर वह जरूर आएगा। लेकिन आलिया के जाने के बाद शिवम फिर अकेला हो जाता है। तभी उसकी जिंदगी में इंटरपोल अधिकारी समर आता है। समर उसके पुराने अतीत से अच्छी तरह परिचित है और उसे एक मिशन देना चाहता है। शिवम मना कर देता है, लेकिन समर उसे बताता है कि आलिया को गोद लेकर जाने वाले लोग असली माता पिता नहीं थे। वे बच्चों की तस्करी करने वाले लोग थे और आलिया समेत लगभग 40 से 50 बच्चों को बैंकॉक पहुंचाया जा चुका है। अब शिवम के पास वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं। समर उसे पूरे गैंग की जानकारी देता है। इस नेटवर्क का मुखिया है अमृत सिंह। उसका बेटा जोरावर बेहद हिंसक और लालची है, जबकि अमृत का दूसरा बेटा सिकंदर मानसिक रूप से मासूम है। उनकी बेटी जरा समझदार और संगीत प्रेमी है। अमृत का राइट हैंड जदीप, अकाउंट संभालने वाला महमूद और सेना संभालने वाला चंगेज उसके सबसे भरोसेमंद लोग हैं। दूसरी तरफ अमृत की सबसे बड़ी दुश्मन है नफीसा नवाज, जो उसके पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहती है। जोरावर अपने पिता की गद्दी चाहता है। जब अमृत को उसके बच्चों की तस्करी वाली डील का पता चलता है, तो जोरावर अपने पिता की हत्या कर उसे हादसा साबित कर देता है। अमृत के अंतिम संस्कार के दौरान हमला होता है। इसी दौरान जोरावर, जारा और सिकंदर एक टैक्सी में भागते हैं और टैक्सी चला रहा होता है शिवम। वह उन्हें हमलावरों से बचा लेता है। जोरावर शिवम की ताकत देखकर प्रभावित हो जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। शिवम को एक मिशन दिया जाता है। उसे उमर को पकड़कर लाना होता है, लेकिन यह असल में उसकी परीक्षा होती है। उसे नफीसा के अड्डे पर भेजा जाता है। वहां शिवम अकेले कई लोगों से भिड़ता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है और उसे जिंदा दफना दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद शिवम उसी कब्र से बाहर निकल आता है। अब उसकी असली ताकत सामने आती है। वह नफीसा के लोगों को बुरी तरह हरा देता है और उमर को खत्म करके जोरावर के सामने उसकी लाश का सबूत रख देता है। जोरावर समझ जाता है कि शिवम कोई सामान्य आदमी नहीं। अब शिवम उसकी टीम का हिस्सा बन जाता है। उसे जारा और सिकंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मिलती है। धीरे धीरे शिवम और जारा करीब आने लगते हैं। शिवम में जारा को एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो उसके भाई की भी परवाह करता है और उसकी जिंदगी में पहली बार सुरक्षा लेकर आया है। लेकिन असली वजह शिवम की कुछ और है। वह बच्चों को बचाने आया है। इसी दौरान जारा गुप्त रूप से नफीसा से मिलती है। उसे पता है कि शिवम असल में इसी बच्चों के नेटवर्क को खत्म करने आया है। जारा भी यह कारोबार छोड़ना चाहती है। वह सिर्फ अपने भाई सिकंदर और अपने परिवार के साथ शांत जिंदगी चाहती है। शिवम उससे वादा करता है कि वह उसके परिवार को बचाएगा। उधर जोरावर अपनी गैंग में गद्दार खोजता है और शक महमूद पर जाता है। बिना पूरी सच्चाई जाने ही वह महमूद को मरवा देता है। फिर जारा को पता चलता है कि बच्चों को एक द्वीप के पास रखा गया है, लेकिन तभी जोरावर के हाथ समर लग जाता है। उसे पता चलता है कि समर इंटरपोल का अधिकारी है। जोरावर शिवम से समर को मारने के लिए कहता है। शिवम ऐसा करने से इनकार कर देता है और उसी पल जयदीप समझ जाता है कि शिवम असली गद्दार है। शिवम पर हमला होता है। समर को मार दिया जाता है और शिवम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन शिवम बताता है कि वह दरअसल समर के साथ मिलकर काम कर रहा था। कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी जारा और जोरावर उससे मिलने आते हैं। जोरावर उसे एक झूठ बताता है कि ताबीज पहने बच्ची मर चुकी है। शिवम पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसके पास वही ताबीज है जिसे देखकर उसे आलिया की याद आती है। उसे लगता है जैसे आलिया कह रही हो, हार मत मानो। इसके बाद शिवम जेल से भागने की योजना बनाता है। उसे बुरी तरह पीटा जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में समर का आदमी सुदीप एम्बुलेंस को दूसरी दिशा में ले जाता है और शिवम को भागने का मौका देता है। सुदीप मारा जाता है, लेकिन शिवम बच निकलता है। अब दूसरी तरफ जोरावर बच्चों की सबसे बड़ी डील करने वाला है। खरीदार है मार्टिन। तभी नफीसा वहां शिवम को लेकर पहुंचती है और जोरावर को सौंप देती है। लेकिन जदीप अब जोरावर के काले राज समझ चुका है। उसे पता है कि अमृत की हत्या भी जोरावर ने ही की थी। वह शिवम की मदद करता है। चंगेज और उसके लोग हमला करते हैं। शिवम एक एक करके सबको खत्म कर देता है। इस संघर्ष में चंगेज और जयदीप दोनों मारे जाते हैं। मार्टिन का बॉस भी शिवम के हाथों मारा जाता है। मार्टिन डील रद्द कर देता है। गुस्से में जोरावर मार्टिन को भी मार देता है। अब शिवम और जोरावर आमने सामने हैं। जोरावर बच्चों में से एक को शिवम के सामने मार देता है। तभी कंटेनर का दरवाजा खुलता है और बाहर आती है आलिया। वह जिंदा है। शिवम की आंखों में पहली बार खुशी लौटती है,
लेकिन जोरावर उसे भी बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। वह शिवम और जारा दोनों को बंदूक देता है और कहता है, अगर बच्चों को बचाना है तो एक दूसरे को मारो। लेकिन गोली चलने से ठीक पहले सिकंदर जोरावर के हाथ पर गोली मार देता है। फिर शिवम और जोरावर के बीच अंतिम लड़ाई शुरू होती है। जोरावर जारा को मारने ही वाला होता है कि शिवम ऊपर से एक भारी कंटेनर उसके ऊपर गिरा देता है। जोरावर वहीं खत्म हो जाता है और इस तरह शिवम सभी बच्चों को बचा लेता है। अंत में शिवम और जारा एक म्यूजिक शो में मिलते हैं। दोनों के बीच प्यार साफ दिखाई देता है, लेकिन शिवम जानता है कि वह अब रुक नहीं सकता। उसने नफीसा से मदद ली थी और बदले में उसके लिए काम करने का वादा किया था। इसलिए वह जारा से कहता है कि अब उसे सिकंदर और आलिया का ख्याल रखना होगा। और फिर शिवम दोबारा उस अंधेरी दुनिया की तरफ निकल जाता है, लेकिन इस बार एक बदले हुए इंसान के रूप में। जिस आदमी ने कभी अपनी जिंदगी खो दी थी, उसी ने आखिर में कई बच्चों को उनकी जिंदगी वापस दिला दी। और शायद यही शिवम की असली मुक्ति थी। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। आसमीनी की वाओम वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अनोखी मूवीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही नई और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन्ड कहानियां सबसे पहले मिलती रहें।